जी मुख से संतों के लक्षण सुनने चाहिए। कल के कथा में संतों के लक्षण कुछ बताए भगवान ने, और भरत जी ने एक प्रार्थना और करी थी कि महाराज संत असंत भेद बिल गाई और प्रणत पाल मोई कहो बुझाई। संतों के लक्षण तो है ही है, लेकिन संत और असंत के बीच में क्या भेद है, उस भेद को महाराज मुझे समझा के कहना। अब संतों के लक्षण कोई असंत व्यक्ति धारण कर ले, मान तो उसका संतों का सा हो जाएगा, लेकिन परिणाम उनकी संगत करने से समाज को क्या नुकसान होगा। और इसका प्रत्यक्ष में उदाहरण क्या है, इसमें इसका प्रत्यक्ष में उदाहरण कालनेमी को देख लीजिए। इस प्रत्यक्ष उदाहरण में रावण महाराज जो संत का रूप धर के गए, और तो और सही ये संतों के रूप को देख के कामदेव महाराज जो देवता है वही संतों के रूप से परेशान हो गए। भरत जी महाराज इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इन दोनों को अलग अलग करके महाराज बताओ, क्योंकि बिना जब तक हमें अवगुणों का पता न हो कि अवगुण क्या और कैसे होते हैं, तब तक गुण के साथ में हमेशा धोखा होता रहता है। पीतल असली सोने के संग में बिक जाती है और एल्युमिनियम चांदी के संग में बिक जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति को पीतल और एल्युमिनियम का फर्क मालूम होगा और अच्छी तरह मालूम होगा वही बच पाएगा। तो संतों के कपट मुनि से कि नहीं, जो राजा प्रताप बानु के संग में कपट मुनि बन के, और क्या उसने करा कि रावण महाराज का अवतार हुआ। तो इसलिए भरत जी महाराज ने कहा कि संत संत भेद बुझाई और प्रणत पाल मोई कहो बुझाई। मुझे समझा के ये कहना। अब भगवान ने भेद बिलगाने में तो एक सीधी सी बात तो ये कह दी कि भाई संत और असंतों का क्या फर्क होता है। और संत असंतों का तो फर्क एक ही होता है। कैसे कि चंदन और कुल्हाड़ी, ये दो चीजें ऐसी होती हैं कि चंदन में सुगंध होती है कि लोहे में सुगंध होती है। लोहे में सुगंध नहीं होती, और लोहे की कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन फिर भी चंदन कभी ये शिकायत ही नहीं करता कि मेरे को काटा जा रहा है। और उल्टा क्या होता है कि जिस कुल्हाड़ी से आप चंदन काट लो, उस कुल्हाड़ी को रख दो उठा के, और 15 दिन पीछे सूंघोगे तो चंदन की सुगंध आ जाएगी, और ऐसा पता लगेगा कि क्या भाई इस कुल्हाड़ी से चंदन काटा था क्या। तब चंदन की इस खूबी की वजह से अब ये संतों के भेद में प्रभु सबसे पहली बात ये कह रहे हैं, सन चढ़ता जगबल्लभ श्रीखंड। चंदन देवताओं के माथे में लगाया जाता है क्योंकि उसमें संत का गुण है। और अनल पीठत गनई सुपतन यदंड। बोले कड़वे मुंह वाले का क्या हाल होता है, ये लोहा काटता है ना तो उसे तपाया जाता है और फिर उसे कूटा जाता है अच्छी तरह से, कूट कूट के उसे। यद्यपि कूटने के बाद वो काम का हो जाता है, असंत को भी जब कूटा जाए तो वो भी काम का हो सकता है, लेकिन उसके कूटने का तरीका कुछ और होता है। संत को तो कूटना नहीं पड़ता, संत तो अपने आप ही सही अनुकूलता धारण कर लेते हैं, लेकिन असंत को यदि ढंग से कूटो तो वो असंत भी जो है संतों की तरह से जीवन में मददगार हो जाता है। तो प्रभु ने अनलदाह पीतत गनई परसुपतन ज्यादा खड़ा होता है, जो अतका
चनावत याद आती है बचपन की। जो अतका मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, और देखो उस मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। और फिर दूसरी तरफ लिखने वाले ने लिखा कि जो अतका कड़वा होता है, अतका कड़वा होता है, अपना ही नाश कराता है। देखो इस काले लोहे को अग्नि में तपा के पीटा जाता है, लेकिन तपा के पीटने के बाद भी वो बहुत काम की चीज बन जाती है। तो असंत को संत बनाने की क्रिया इतनी क्लिष्ट है, इसलिए इन दोनों के फर्क को हम समझ लें तो फर्कने के बाद समझने के बाद यदि संभव हो तो क्या होगा कि हम जो है संतों के भेद को पहचान लेंगे, और उनके भेदों को पहचानने के बाद में हम अपने आप को असंतों की संगत से बचा सकेंगे। अब संतों के गुण में प्रभु आगे कह रहे हैं, विषय अलंपट अब ये लंपट शब्द क्या है? लंपट शब्द ये है, लंपट माने लपेटना, और अलंपट जो लिपटे नहीं। विषय अलंपट है, विषय में तो रहे, जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, जल में रहता है, लेकिन उसके ऊपर पानी का असर नहीं होता। तो विषय अलंपट, शील और गुणाकर, उसका शील जो है वो एक ऐसे गुण के समान है कि उस गुण की खूबी क्या है कि पर दुख दुख सुख सुख देके पर दूसरों का दुख देखे तो दुखी हो जाए, और दूसरों का सुख देखे तो सुखी हो जाए। अब तो समय पलट लिया, अब तो दूसरे का दुख देख के सुखी हो, दूसरे का सुख देख के दुखी हो। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, दूसरे का सुख देखे तो सुखी हो और दुख देखे तो दुखी हो। और क्या करूंगा? सम अभूत रिपु, सबके संग एक सा व्यवहार, समदर्शी, सबके संग एक सा व्यवहार मेरा। सम अभूत रिपु, विमद, मद भी नहीं हो से, और चित्त में वैराग्य हो। मद न होना बहुत बड़ी बात है, चित्त में वैराग्य आना आसान है, क्योंकि वैराग्य आने के बाद भी मेरे पास वैराग्य आ गया, ये मद होना एक सहज क्रिया है। पर दुख दुख सुख सुख दे समभूत रिपु विमद विरागी, और लोभा मरछ हर्ष भय त्यागी, न उसके मन में हर्ष है न उसके मन में भय है। और एक और उसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि सबई मान प्रद आप अमानी, सबको मान देते हैं, चाहे जिसको भी मिल जाए, चाहे जैसे भी मिल जाए, जिस भी स्थिति में मिल जाए, चाहे कोई कुछ करे फिर भी अगर मिल गए तो उन्हें मान देते हैं, चाहे वो मान भावनात्मक रूप से हो या मान हृदय से हो। सर्व अभूत रिपु और विमद विरागी, विमद विरागी, सब अभूत रिपु विमद विरागी।
क्यों कि जीवन में यदि मद है और मद का नाश हो जाए, मद न रख पाए, तो क्या होगा? क्या बेमद तब जो है मन में दुख पैदा हो जाएगा। समाभूत रिपु बेमद विरागी, लोभा मरस हर्ष वै त्यागी। कोमल चित दीनन पर दया। चित्त में कोमलता होना बहुत जरूरी है संत के में। और यदि कोमलता चित्त में नहीं होगी तो क्या है? कोमलता चित्त में न होने से जो संतों के लक्षण है वो स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि हर वक्त हमें अपना डंडा बुझाने की आदत रह जाएगी। इसलिए कोमल चित्त दीनन पर दया, दीन लोगों पे, दुखी लोगों पे दया। और मन क्रम बचन मामा भगति माया। मेरी भक्ति करे, कैसे करे? मन से, वचन से और कर्म से, ये तीनों से मिला के करे। यदि मन से भक्ति करे और वचन कर्म से न हो तो भक्ति में से मन छूट जाएगा। और खाली वचन से भक्ति करे तो दूसरों को उपदेश देते ही रह जाओगे। और खाली कर्म से करे, बोले जहाँ भगवान की सेवा हो रही है, मंदिर में गए, बोले दर्शन कर दिया, बोले लौट के आके, अरे यार कहाँ भीड़ में जाके पड़ गए। तो मन क्रम बाच मामा भगति माया। और इन सब के अलावा एक गुण और होना चाहिए, वो सबसे बड़ा गुण क्या है? विगत काम, कामना रहित। कोई कामना ही ना हो चित्त में, और कामना ना हो उसके संग में, सिर्फ कामना का ही काम नहीं है। विगत काम मम नाम परायण, मेरे नाम को, भगवत नाम के लिए उसका पारायण करे, उसके लिए कुछ जीवन में प्रयास करे। विगत काम मम नाम परायण। और क्या गुण होने चाहिए? बोले शांति विरति, शांति हो जीवन में, और विरति वैराग्य हो, विनती हो। और इन सब के बाद मोदितायन, चित्त में प्रसन्नता बनी रहे। शांति होगी तो प्रसन्नता आ जाएगी, विनती होगी तो प्रसन्नता आ जाएगी। शांति विरति विनती, विनती किसी से करने की आदत है। महाराज ने कहा महाराज ये काम कर दोगे, और उसने काम कर दिया, बोले बड़ा अच्छा हुआ भाई। देखो मैंने जरा सी हाथ जोड़ के उससे कही थी कि मेरा ये काम कर दो, और उसने कर दिया। तो शांति विरति विनती मोदितायन। और इन सब के अलावा कुछ एक गुण और दे दो। क्या? शीतलता सरलता मैत्री। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। अपने धर्म में, अपने धर्म में निरत रहे, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम हो। और क्या हो कि शीतलता, चित्त में शीतलता बनी रहे। लेकिन प्रकृति के नियम में यदि ऊपर बताए हुए बहुत सारे ये गुण मौजूद हों तो इन सब गुणों के संग में एक अवगुण निश्चित रूप से अंदर आ जाता है। और वो अवगुण क्या है कि चित्त की शीतलता खत्म हो जाती है। जहाँ कहीं भी गलत बात देखी बस वहीं जो है मन बिगड़ने लगता है। तो इसलिए सरलता होनी चाहिए, कोई कुछ भी कर रहा है उसे करने दो। ये जो है जब तक ये नहीं है तब तक शीतलता स्थान रुकेगी नहीं। और द्विजपद धर्म जनयत्री, धर्म में ऐसी निष्ठा हो कि लोग कोई कुछ भी कहे, बोले क्या करते हो, बोले रोज सुबह बैठ जाते हो
लेकिन इन गुणों के संग में राम जी कहने लगे ये सब लक्षण बसे जासुर। जिसके अंदर ये लक्षण इतने बसते हो, अब कितने लक्षण हो गए महाराज, इतने विषय अलंपट, शील, गुणाकर, पर दुख, पर सुख, और समभूत रिपु, और विमद, और विरागी, लोभामनस, हर्ष, भय त्यागी, कोमल चित, और दीनन बंधाया, और मन कर्म बचमन भगवती हमारे 14 तो ये हो गए। और विगत काम मम नाम परायण, कामना ही नहीं है चित्त में कुछ, और नाम परायण हो, और शांति हो, और भीरती हो, विनती हो, और मुदितायन, 20 गुण तो जी हो गए। अब क्या हुआ, शीतलता हुए, और सरलता हुए, और मैत्री हो, जिसके संग में मिले उसके संग में मित्रता का भाव रखें, और द्विपद प्रीति, और धर्म जन यति, 20 और 5, ये 25 गुण हो गए महाराज। अब संतों के इन 25 गुणों को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबके लिए धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये गुण एक संग आपके पास आ नहीं सकते हैं, धीरे धीरे करके आएंगे। लेकिन कब आएंगे, नीति नहीं डोलाई। चाहे समझाने का काम हो, चाहे दमन का कोई काम हो, लेकिन नीति से कभी नहीं हटते हैं। जब इस बात को हम स्वीकार करें जीवन में, तब नीति नहीं डोलाई। और सबसे बड़ा गुण क्या है, बोले परुष वचन कबहु नहीं। ये गुण टिकेंगे आपके अंदर तभी जब आप कड़वे वचन नहीं बोलोगे। एक वो महाराज जैन मुनि प्राप्ति हो गई, बड़ी जोर से गुणों का प्रचार प्रसार करते थे, और अपना टाइटल ही कड़वे वचन कर दिया उन्होंने, कि जीवन के वो वचन जो वास्तव में जीवन में स्वीकारने में कड़वे और हमारी गति की दुर्गति कराएंगे, उन बातों को इन लोगों को समझा के चीख के कहते थे। हालांकि महाराज प्राप्ति हो गए, लेकिन उनका भी साहस अदम्य था कि समाज में बैठ के समाज की कुरीतियों के लिए किस तरह से दमन करने का। तो समुदाम नियम नीति नहीं डोलाई, परुष वचन कबहु नहीं बोले। तो कड़वे वचन कभी नहीं बोले, कड़े वचन कभी नहीं बोले। क्या व्यवहार में ये चीज सब संभव है? ये चीज हमारे अपने प्रयासों से नहीं होती है। जब भगवान कृपा करते हैं तब ये गुण हमारे पास आते हैं। और हमारी खूबी क्या है कि जब ये गुण आ रहे हो तो इन गुणों को हम फौरन स्वीकार कर लें। लेकिन इन गुणों के संग में जो दूसरे अवगुण आ जाते हैं, जैसे फोन में कैचे आ जाते हैं, कोई भी डाउनलोडिंग अपलोडिंग हो, कोई मैसेज आवे कुछ आवे तो कैचे आ जाती हैं उसके संग में, और फिर उन्हें जो है हटाना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है कैचे को। तो ऐसे ही जब गुण हमारे पास आते हैं तो उसके संग में कैचे भी आ जाती हैं, और उनको हटाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो नीति नहीं डोलाई, परुष वचन जब ये इतनी सभी बातें हमने जीवन में स्वीकार कर ली, तब हमारे अंदर में क्या गुण आएगा कि निंदा स्तुति उभय सम। चाहे कोई निंदा करे और चाहे कोई स्तुति करे, हमारे मक्खनबाजी करे चाहे हमारी बुराई करे, हमारे लिए दोनों बातें बराबर हो जाएंगी। निंदा स्तुति उभय सम। और ममता
मम पद कंज, ममता मेरे चरणों में ममता पैदा हो जाए। निंदा स्तुति उभय सम, निंदा और स्तुति दोनों एक सी मान के, और फिर जब मेरे चरणों में प्रीति हो जाएगी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। ते सज्जन मम प्राण सम, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुरपंज। ऐसे व्यक्ति मेरे को जो है प्राणों के समान प्रिय होते हैं और गुणों का भंडार होते हैं, गुण मंदिर सुरपुंज, और सबको सुख देने वाले रहते हैं। अब बात तो हो गई संतों तक की। अब संत से आगे आपने कही कि असंत भेद और कहो, तो राम जी कह रहे हैं जैसे कि कोई कपिला गाय हो और उस कपिला गाय को किसी के बांझ गाय के संग में यदि आप रख दोगे तो नतीजा क्या होगा कि उसका नतीजा ये हो जाएगा कि वो जो है कपिला गाय है, ये दूध देने वाली गाय है, वो भी बेकार हो जाएगी। जब कपिला गाय आई और हर वक्त दुष्टों के हृदय में ताप रहता है। बोले क्या हमारे पास तो सब यही है, उसके पास वो है, उसके पास वो है। जो व्यक्ति ऐसी साधना करता हो और जरा ही सदा पर संपत्ति देगी, दूसरों की संपत्ति को देख के ही जो है तकलीफ होने लगती है। अपने पास है जो भी कुछ है, चाहे जितना भी है, उसे देख के संतोष नहीं होता, दूसरे की देख के जो है हृदय जलने लगता है। और जहाँ कहूँ निंदा सुनाई पड़ाई, अगर किसी की निंदा सुन ले तो जहाँ कहूँ निंदा सुनाई पड़ाई, हर्षित मनो परी निधि पाई। ऐसे जैसे कोई पड़ा हुआ सोना चांदी मिल गया और दूसरे की निंदा सुन के तो ऐसा सुख होने लगता है। और काम क्रोध मद लोभ परायण, कपटी कुटिल निर्दय, कपटी कुटिल मलायन, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सब गुणों को अपने संग रखे घूमते हैं। और फिर बेरा कारण स्वभाव काबूसों, जो भी कोई है हमारे मन की करे तो ठीक है, और हमारे मन की नहीं करे तो तू हमारा बैरी है। अब हम गलत है या सही है इसका निर्णय हम थोड़ी कर सकते हैं। उस निर्णय करने के लिए तो किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, तब ये निश्चय होगा कि वास्तव में हम गलत हैं या नहीं। लेकिन वैर कारण सबका जो हमारा हित करे उसके संग में भी हित करो। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं है। जो नहीं है उसको भी लोगों के सामने सत्य करना कि मैं तो जो है वो एक सज्जन की मुझे याद आती है, बोले भैया मेरे में कोई अवगुण नहीं है। और अच्छी बात है भैया, बस एक अवगुण है। क्या है? बोले साहब सिगरेट पीता हूँ, लेकिन मैं वो भी उसको गुण में कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ
कि पहले मैं सिगरेट को जला देता हूँ तब मैं पीता हूँ जब वो सिगरेट मुझे नुकसान करती है। तो झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चलना। और बोलते क्या है? बोलाई मालूर बचन आई मोज मोरा काई महा आई हृदय कटोरा। बातें तो बड़ी मीठी मीठी बोलते हैं, लेकिन उनका हृदय इतना कठोर होता है जैसे मोर बोलता तो बहुत मीठा है लेकिन सांप को खा जाता है। ऐसे ही उनका हृदय जो है इतना कठोर होता है कि किसी भी बात से पसीजता नहीं है, सांप जैसे जहर तक को खा जाता है। पर द्रोही परदार हर वक्त दूसरे का द्रोह करना और परदार दूसरे की संतति के ऊपर निगाह रखना और शिष्योधन पर जमपुर आसन। हमेशा एक ही बात, कौन ने देखा है आगे क्या होगा, जो कुछ है सो सब यही है, इसलिए जो करना हो सो कर लो। शिष्यों पर जमपुर तासन, यमपुर जाके कुछ करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, इसका तो लेश मात्र भी उनके चित्त में त्रास नहीं होता। और ते नर परद्रोही पर दारत पर धन पर अपमान, ते नर पावन पाप में दे धनी मुनिया। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बहुत ही ज्यादा चर्चा करने से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति निशाचर रूप होते हैं जिनके आचरण पड़ते हैं लो वही ओढ़न लो वही नाचन। हर वक्त लोभ ही लोभ लोभ ही लोभ। लोभ आप अपने लिए करें ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोभ दूसरे के लिए न करें कि घर पे कोई आया है तो हमने कही है क्या है कि इसे तो बासी रोटी खिला दो और खुद ताजी खाओ, नहीं खुद बासी खाओ उसे ताजी खिलाओ। लो वही ओढ़न लो वही दासन, शिष्णु उद्धर पर जमपुर दासन। काऊ की जो सुनी बड़ाई, और किसी की बड़ाई सुन ली तो क्या हुआ कि श्वास ले जन जुड़ी आई जुड़ी तापा गए, जोर का बुखार चढ़ी आया। और जब काऊ के देखे वृत्ति सुधी भय मानो जगदपति। संसार के राजा हो गए, फलाने के यहाँ घर में आग लग गई, बोले बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा पापी था, बड़ा दुष्ट था, मेरे संग बड़ी बड़ी बुरी काम करता था, इसलिए अच्छा ही हुआ। शिष्णु पर जमपुर स्वार्थ रत सिर्फ अपने स्वार्थ में रत रहते हैं, परिवार विरोधी अपने परिवार से ही विरोध करते हैं, और लंपट काम लोभ अति क्रोधी। लंपट लंपट माने पाखंड, जो पाखंड हर वक्त अपने जीवन को हमें कुछ बताते कुछ है। लंपट काम लोभ अति क्रोधी, अत्यंत क्रोधी होते हैं। और माता पिता गुरु विप्र न माने आप गए माता पिता गुरु ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं, और कोई मंदिर जा रहा है, अबे यार मंदिर जा रहे हो। वो पंडित जी को मैंने देखा था मंदिर के, वो क्या कर रहे थे, वहाँ मंदिर जाके तेरे को क्या मिलेगा। तो माता पिता गुरु विप्र न माने आप गए घाले जाने, उसे भी जाने से रोक दिया। करें मोह आपस नरक नाना स्वाहा, करें मोह बस द्रोह परवा संत संग हरि कथा नवावा। न संतों का संग अच्छा लगे और न संतों की कथा अच्छी लगे। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वो अवगुणों के समुद्र हैं। वेद विदूषण, वेदों को भी बेच देते हैं, उनका उपहास करते हैं। अभी कई घटना चल रही है, वो स्वामी प्रसाद जो है क्या क्या जो है उपहास कर रहे हैं। वेद विदूषक पर्दन स्वामी विप्र द्रोह कर पर द्रोह विशेषा। सबसे ज्यादा द्रोह कौन सा करें, बोले ब्राह्मणों से। और दंभ कपट जिय धरे सुदेशा, जैसे दंभ और कपट साक्षात प्रत्यक्ष में उनका स्वरूप धारण करके और आ गए हो, ऐसे
ऐसे अधम लोग जो हैं वो सतयुग और त्रेता में तो नहीं होंगे, लेकिन द्वापर में वो शकुनी मामा जैसे, दुर्योधन जैसे, शिशुपाल जैसे, दंतवक्र जैसे, ऐसे कुछ लोग गिने चुने होंगे और कलयुग में तो इनकी खेती होगी, ऐसा प्रभु ने भरत जी को सुनाया। अब इसके आगे की कथा कर लेंगे।